क्वेश्चन नंबर 48, यदि क्वेश्चन नंबर 48, यदि यम तथा यन दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा यम घाते यन बराबर 25, तब यन घाते यम का मान होगा। इसको हल करना है, किसका मान बताना है, यम यन घाते यम का मान बताना है। ठीक है, तो यहां से हल करते हैं। तो देखो यहां से हल करेंगे तो यम घाते यन बराबर 25, 25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 घाते 2 लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 घाते 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बराबर 5 हो जाएगा, फिर बोलते हैं कि घात में यन बराबर 2 हो गया, समझ में, 5 यम के बराबर 5 हो जाएगा और यन बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यम का वैल्यू और यन का वैल्यू पता हो गया, यम बराबर 5, यम बराबर 5, क्योंकि आधार ये है तो ये भी आधार हो जाएगा, इसका घात यन है तो यन बराबर 2, घात में यन बराबर 2 हो जाएगा। किसका वैल्यू बताना है, यन घाते यम का, तो यन घाते यम, तो यन बराबर कितना निकला है भाई 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और घात में यम है तो यम बराबर कितना निकला 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यम ने घाते यम बराबर 2 को 5 बार तोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। 2 को जब 5 बार तोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। देखो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत और तीसरा सही है, उतार लीजिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है अंडर रूट में 0.001 प्लस अंडर रूट में 0.0064 है, यानी कि 64 है। ठीक है भाई, इसके बराबर क्या होगा, इसी को हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले ये देख लेते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी 64 को हम अंडर रूट में लिखे तो 8 गुणे 8, ये 8 ठाई 64 होता है, 64 का वर्गमूल होता है क्या बोलते हैं 8। ठीक है भाई, यानी कि अंडर रूट में डबल जीरो हो तो डबल जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 0, समझ में आ रहा है। यानी कि अंडर रूट में एक डबल चीज हो, कोई भी अंडर रूट में डबल चीज हो तो एक चीज बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 8 ठाई 64, 8 ठाई 64, 8 गुणे 8, एक अंडर रूट से बाहर निकल गया, समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पर हम इसी प्रकार हल करेंगे। देखो क्वेश्चन को हल करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये अंडर रूट जो है इसको पहले वाले को उतारेंगे तो 0.01, ठीक है भाई 0.01, फिर प्लस लगा है। अब यहाँ पर देखो 64, अब 64 का वर्गमूल होता है 8, क्योंकि 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, अब अंडर रूट में डबल 8 है तो एक 8 बाहर निकल गया। ऐसे अंडर रूट में डबल जीरो तो एक जीरो बाहर निकल जाएगा भाई, एक जीरो बाहर निकल जाए, फिर दशमलव क्या हो जाएगा, जीरो लगाए रहेगा। ठीक है, 0.0 यानी कि 0.0046 के, यानी कि 0.00 64 का वर्गमूल होगा 0.08। ठीक है भाई, समझ में आया, 0.08 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, समझ में आया भाई, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 8 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जोड़ने के बाद आ गया क्या 0.09, जोड़ने के बाद आ गया 0.09। ठीक है भाई, अब इसको हल करते हैं। देखो अब यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, अब यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 छोड़ देते हैं, यहाँ पर दशमलव क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा भाई, 0.3। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक ही जीरो, तो एक जीरो ए है, एक जीरो ए है, ये दोनों जीरो लेंगे तो इसमें से एक जीरो बाहर निकल जाएगा, समझ में आया भाई, एक जीरो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो इसके बीच में दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0.3, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया, समझ में आया। उतार लीजिए भाई। देखो तीसरा नंबर ऑप्शन सही, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत, पहला दूसरा चौथा गलत, तीसरा सही है, उतार लीजिए भाई।